एमी है, एक खूबसूरत राजकुमारी जिसे हर कोई बहुत प्यार करता है। वो जहाँ भी जाती थी सभी लड़के खुद को साबित करने की कोशिश करते, जिससे हंगामा मच जाता था। उस दिन वो युवा राजा कोबे से मिलने पड़ोसी राज्य गई थी। मैं पड़ोसी राज्य की राजकुमारी एमी हूँ। महाराज, आपसे मिलना एक सम्मान की बात है। ओह, मैं कोबे हूँ। मेरे खूबसूरत राज्य में आपका स्वागत है। दोनों लोगों ने खुशी खुशी बात की और युवा राजा ने उसको अपने प्यार का इजहार करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। एमी, मुझे पता है कि ये काफी अचानक है, लेकिन तुम मेरा भाग्य हो। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए सहमत हो? मैं सहमत हूँ महाराज। फिर उनकी शादी जल्द ही महल में आयोजित की गई। पहले कोबे एक युवा राजा थे जो अपने देश और लोगों पर ध्यान देते थे, लेकिन शादी के बाद कोबे एमी के साथ इतना व्यस्त थे कि उन्होंने हर चीज को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जिससे सभी को निराशा हुई। अगर आप मेरे पास ऐसे ही रहे तो राज्य की देखभाल कौन करेगा? देश गरीबी में गिर जाएगा। तब हम उस समस्या से कैसे निपट पाएंगे? चिंता मत करो, मेरे पास अपना एक गुप्त राज है। ऐसे हालात कभी नहीं आएंगे। वो क्या है? वो बात यह है। आप मुझे बताना नहीं चाहते? इसका मतलब है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। मुझे माफ करो, मेरा ये मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आपको राज बताता हूँ। कोबे एक जादुई जेब लेकर आया जो चमक रही थी। उसने जेब हिलाई और उसमें से पैसे निकले। ये जादुई जेब है जिसे मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। मुझे बस इसे ऐसे हिलाना है और जब तक मैं ऐसा करना बंद नहीं करता तब तक इसमें से पैसे निकलते रहेंगे। वो नहीं जानता था कि एमी असल में एक क्रूर और लालची राजकुमारी थी। एक जेब जो आपको सोना दे सकती है, इस तरह के खजाने जैसी चीज मेरी होनी चाहिए। ठीक जब कोबे गहरी नींद में सो रहा था, एमी ने वो जादुई जेब चुरा ली और अपने राज्य वापस लौट गई। कोबे के बारे में जब वो उठा तो उसने अपनी पत्नी और जादुई जेब को कहीं नहीं पाया। जब उसके भरोसेमंद नौकर ने उसे बताया कि रानी अपने राज्य लौट गई है तो वो जल्द ही समझ गया कि क्या हुआ था। तो एमी मेरी जादुई जेब लेकर घर लौट गई है। ये नहीं हो सकता। मुझे वहाँ जाकर अपना खजाना वापस लेना है। जादुई बेल्ट, मुझे मेरे पड़ोसी राज्य में ले चलो। तुरंत कोबे पड़ोसी राज्य के महल के सामने आ गया, जिसने पहरेदारों को चौंका दिया। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम? मैं पड़ोसी राज्य का राजा कोबे हूँ, एमी का पति। जाओ उन्हें बताओ कि मैं यहाँ आया हूँ। जब उसने ये सुना कि कोबे आ गया है तो एमी भी चौंक गई। वो इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? तुम लोग उसे यहाँ से भगा दो, उसे महल में प्रवेश मत करने दो। यहाँ से चले जाओ, तुम्हें प्रवेश की अनुमति नहीं है। मुझे प्रवेश की अनुमति नहीं है? ठीक है, तब मुझे अपनी जादुई बांसुरी का उपयोग करना होगा। क्रोधित होकर कोबे ने जादुई बांसुरी ली और बजानी शुरू की। तुरंत एक सेना वहां आ गई और आसानी से पहरेदारों को हरा दिया, जिसने महल के अंदर जाने का अपना रास्ता साफ कर लिया। एमी घबरा गई। वो तुरंत कोबे को देखने के लिए निकली। तुमने ऐसा क्यों किया? अब मुझे मेरी जादुई जेब वापस कर दो। ये मेरे लिए बहुत ही अनुचित है। आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? मैं बस इसे कुछ दिनों के लिए उधार लेना चाहती थी, फिर मैं इसे आपको वापस लौटा देती। वैसे भी अब हम पति पत्नी हैं। एमी, मुझे माफ कर दे। अगर ये सच है तब तक तुम इसे रख सकती हो जब तक तुम चाहती हो। हम एक अनचाही लड़ाई करने से बच गए। ये सच में जश्न मनाने लायक है। क्या हम यहाँ दावत कर सकते हैं मेरे महल में? कोबे ने अपनी पत्नी के भोलेपन पर भरोसा किया, इसलिए वो दावत में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। उसने उसे नशे में डालने की कोशिश की और पूछा, मुझे इस बारे में समझ नहीं आया कि आपके पास इतनी बड़ी सेना कैसे आ गई और आप यहाँ इतनी जल्दी यात्रा करके कैसे आ गए? कोबे इतना नशे में था कि उसे कुछ भी बुरा नहीं लगा। फिर उसने उसे सब कुछ बता दिया। मैं न केवल एक बड़ी सेना को बुला सकता हूँ, बल्कि मैं अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी यात्रा कर सकता हूँ। यहाँ इसको देखो। ये जादुई बांसुरी है जो एक बड़ी सेना को बुला सकती है, और ये जादुई बेल्ट है जो मुझे कहीं भी ले जा सकती है। ये सब मेरे पिता का खजाना है। और 2 कीमती चीजें, उन्हें हर कीमत पर मेरा होना चाहिए। राजकुमारी ने अपने पति को नशे में बेहोश करके सुला दिया। फिर उसने कोबे से बांसुरी और बेल्ट चुरा ली और पहरेदारों को उसे जेल में डालने का आदेश दिया। एमी, तुम कहाँ हो? मैं अब कहाँ हूँ? ये जंगल जेल जैसी लग रही है। हे मेरे भगवान, मेरा खजाना, वे कहाँ है? अरे नहीं, एमी ने उन्हें चुरा लिया होगा। केवल वो मेरे खजाने के बारे में जानती थी।
मैं इतना मूर्ख था। उसने मुझे 2 बार मूर्ख बनाया और फिर भी मैंने उस पर विश्वास किया और फिर उसने मेरा सारा खजाना ले लिया और अब मैं इस जेल में बंद हूँ। उस समय जेल का दरवाजा खुला और एक पहरेदार अंदर आया। तुम्हें एमी द्वारा यहाँ आने का आदेश दिया गया है ना? तुम क्या चाहते हो मुझसे? नहीं महाराज, मैं एक बार आपके पिता द्वारा बचाया गया था और फिर मैं इस राज्य में चला आया। आज मैं अपनी जान जोखिम में डालकर उस एहसान को चुकाने के लिए आपको बचाना चाहता हूँ। पहरेदार ने कोबे को एक तलवार दी। वो खुश था और उसे एमी के राज्य से बचने का रास्ता मिल गया था। पहरेदारों ने तुरंत उसका पता लगाया और उसका पीछा किया। एक चट्टान पर दौड़ते हुए कोबे फिसलकर खाई में गिर गया। सौभाग्य से वो एक नदी के पास में एक बड़े पेड़ पर गिरा ताकि उसकी मृत्यु न हो। ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। इस पेड़ ने मेरी जान बचाई है। ये फल बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और मुझे बहुत भूख लगी है। कोबे ने खाने के लिए फल उठाए, लेकिन जब उसने उन्हें खाया तो वो एक बूढ़ा और बदसूरत आदमी बन गया। अपने चेहरे में बदलाव महसूस करते हुए कोबे ने तलवार उठाई और देखा। वो खुद को बूढ़ा और बदसूरत देखकर चौंक गया। वो बहुत डर गया। पीछे जाते जाते वो पानी में गिर गया। जब वो पानी से बाहर निकला तो एक अजीब बात हुई। कोबे फिर से अपनी युवा रूप में लौट आया। वो खुश था और जल्दी समझ गया कि क्या हुआ। तो फल लोगों को बूढ़ा और बदसूरत बना देगा, जबकि नदी का पानी उन्हें फिर से जवान बना देगा। सही, मुझे पता था कि इन चीजों के साथ अपने खजाने को वापस कैसे लेना है। तब कोबे ने पेड़ पर लगे कुछ फलों को उठाया और नदी के पानी की एक पूरी बोतल लेकर एमी के महल में लौट आया। वो एक बूढ़े आदमी के वेश में हर जगह घूम रहा था और जादुई फल का प्रचार कर रहा था। मेरे जादुई फल सभी को सुंदर बनाने में मेरी मदद करो। ये इन जादुई फलों का पानी है। यहाँ हर कोई इसकी जादुई शक्ति का गवाह बनेगा। बहुत सारी लड़कियों ने आकर उसे आजमाया और वे सभी सुंदर हो गई। जादुई फल के बारे में अफवाह हर जगह फैल गई और जल्दी ही एमी को भी पता चल गया। क्या सच में? कैसा चमत्कार है! उस बूढ़े व्यक्ति को जल्दी से यहाँ आने के लिए कहो। कोबे एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में राजकुमारी एमी को देखने आए। मैंने सुना है कि आपके पास एक जादुई फल है जो लोगों को और खूबसूरत बना सकता है। जल्दी से उन्हें मुझे दिखाओ। ये सही है राजकुमारी। मेरा ये फल अगर आपने इसका पानी लेकर चेहरे पर लगाया तो ये केवल एक हिस्सा काम करता है, लेकिन अगर आपने इसे खा लिया तो ये पूरी तरह से अपनी शक्ति दिखाएगा। फिर उन सभी को मुझे बेच दो। आप पहले से ही इतनी सुंदर हैं, आपको मेरे फलों की आवश्यकता क्यों है? मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल ना करें। ये पर्याप्त नहीं है। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना चाहती हूँ। बात करना बंद करो। मैं उन्हें किसी भी कीमत पर खरीदूंगी। ये इतने अच्छे नहीं है राजकुमारी। तुम कितने जिद्दी हो। पहरेदारों, इस बूढ़े आदमी को मेरे लिए पकड़ लो। पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और एमी ने तुरंत सारे फल खा लिए, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसका चेहरा बहुत बूढ़ा और बदसूरत हो गया। आह, हे भगवान, मुझे क्या हो गया? अरे बूढ़े आदमी! कोबे ने अपना नकाब हटाया और अपना असली चेहरा दिखाया। ये तुम थे कोबे? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? हाँ, ये तुम्हारा सबक था राजकुमारी एमी, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे सुंदरता पसंद है और मैं जानता हूँ कि आपको फिर से युवा कैसे बनाया जाए, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे खजाने को लौटाना होगा। ठीक है, मैं करूँगी। ये लो आपके 3 खजाने। कृपया मुझे फिर से युवा बनाएं। जादुई बेल्ट, मुझे मेरे महल वापस ले चलो। ये नहीं हो सकता। उसने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया। एमी को दंडित करते हुए और तीनों खजानों को फिर से पाकर कोबे एक सबक लेकर अपने राज्य में लौट आया। उन्होंने राज्य की देखभाल की और अपने राज्य पर हमेशा के लिए शांतिपूर्ण और खुशहाल तरीके से शासन किया। लालची राजकुमारी एमी के बारे में, वो जीवन भर बदसूरत ही रही। फिर वो चली गई और किसी ने उसे अपने जीवन में फिर कभी नहीं देखा।